हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को बेसिक फंक्शन सिखाने वाली हूँ। ठीक है, हम लोगों का लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था। वाइट प्लस बताया था मैंने आपको, ब्लैक बताया था आपको, ब्लैक प्लस बताया था आपको, कंट्रोल डी बताया था कॉपी पेस्ट के लिए, वाइट एरो बताया था, कंट्रोल प्लस वाइट एरो बताया था। ये सारी चीज़ें हमने करी थी। आज हम लोग बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारे बेसिक फंक्शंस में क्या आता है, ये आपके अभी बेसिक बताया बिल्कुल मैंने। जैसे कि हम लोग प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, आपका इनटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये वाले बेसिक फंक्शन। ठीक है, जो एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हम कैसे करते हैं, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा, सबने पढ़ा होता है कि ए की वैल्यू 20 है एंड बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 30। वो आप ईज़िली बता सकते हैं। सेम एज इट इज़, अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 10 है तो माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा, 10। ठीक है, ए की वैल्यू 20 है, अगर मैं इंटू करती हूँ 10 से तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 200। ए की वैल्यू अगर 20 है, बी की 10 है, अगर मैं डिवाइड करती हूँ रिज़ल्ट क्या आएगा, 2। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे। अच्छा, इनके साइन क्या होते हैं, प्लस का वही साइन होता है, माइनस का भी वही होता है। आपको बस जो इनटू का साइन है, यानी जो हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं, उसका साइन हमेशा यहाँ पे क्या आता है, स्टार टाइप का बना हुआ आता है। तो वो आप कीबोर्ड में देखना, आपको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद डिवीज़न होता है, डिवीज़न का जो साइन है वो चेंज हो गया, इसकी जगह आपका डिवीज़न का साइन ये होता है स्लैश, ये आपको कीबोर्ड के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ओके, मिल जाएगा आपको। ये नियर बाय मिलेगा शिफ्ट, अगर शिफ्ट की के पास देखोगे तो आपको ये वाला स्लैश का साइन मिल जाएगा। और जो स्टार का साइन है वो आपको नमलॉक के अंदर मिल जाएगा, या फिर अगर आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो भी आपको ये साइन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं हम लोग। कैसे अप्लाई करना है इसे, हम लोग एक्सेल की वर्कबुक में आए। ठीक है, सेल एड्रेस में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी, मैंने B24 में एक वैल्यू डाली। ओके, और मैंने सी में भी एक वैल्यू डाली। ओके, चलो आप पूछोगे कि इसको एक्सेल में यूज़ ही क्या करना है। हमको सिंपली पता है कि ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हर वैल्यू आपको खुद लिखनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू को हम ड्रैग कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका, मैंने आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन बताया था वो ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, 20 था और 10 था। राइट, अब मैंने यहाँ पर कोई मैंने दोबारा लिखा नहीं है, सिलेक्शन किया मैंने, कंट्रोल डी कर दिया। डुप्लीकेट वैल्यू बताया था मैंने आप लोगों को, दोबारा लिख के बताती हूँ, CTRL प्लस डी। ओके, यहाँ पे भी मैंने सिलेक्शन किया वाइट प्लस से और कंट्रोल डी कर दिया, ये भी आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली चीज़। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। मैंने इक्वल टू साइन लिखा। जब भी हम लोग कोई फंक्शन यूज़ करते हैं इसके एक्सेल के अंदर, उसमें इक्वल टू का साइन कंपलसरी होता है। विदाउट इक्वल टू वो फंक्शन चल ही नहीं सकता। ठीक है, ये बेसिक याद रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या लिया, ये वैल्यू सेल एड्रेस क्या है मेरा, देखिए बी है एंड 24, तो इसका सेल एड्रेस क्या है, B24। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है सेल एड्रेस नज़र नहीं आता तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करके दिखा रही हूँ आपको। B24 सेलेक्ट हो गया, प्लस करना है मुझे, प्लस का साइन लगाया, शिफ्ट के साथ मैंने इक्वल टू दबाया था और मेरा प्लस का साइन आ गया, या फिर नम ब्लॉक में प्लस का साइन दे रखा, आप उसको यूज़ कर लीजिए। हमारा सेल एड्रेस क्या है, ये वाला C24, सेलेक्शन भी कर सकती हूँ मैं, C24 कर दिया, एंटर मार दिया, मेरा रिज़ल्ट आ गया। ओके, इसको मैं ड्रैग कर सकती हूँ ब्लैक प्लस के साथ, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था। सब में 30 रिज़ल्ट आ गया, क्यों, क्योंकि वैल्यू सेम थी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। जबकि हमारा मैनुअली अगर आपने एक बार वैल्यू पेन से लिख दी तो उसको मिटाना इम्पॉसिबल होता है, जबकि यहाँ पे आप क्या है, वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, उसका रिज़ल्ट भी चेंज हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे 20 लिखा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 35 लिखा, उसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आप एक तरीके से तो ये कर सकते हैं। ओके, प्लस साइन लगा के हमने यूज़ कर लिया। आप चाहो तो प्लस इस तरीके से भी कर सकते हो, 1 बाय 1, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड। और अगर समझ लो मुझे 2 ये स्किप करने नहीं करना तो मैं थर्ड वाला भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारे ही सम चाहिए हो। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या एक एक वैल्यू उठा सकते हैं, या फिर हम सम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू अलग अलग पड़ी हुई है और मुझे अलग अलग सेल का सम करना है। तो फर्स्ट वैल्यू उठाई, शिफ्ट के साथ प्लस दबाया, सेकंड वैल्यू उठाई, शिफ्ट के साथ प्लस दबाया,
और ये थर्ड वैल्यू, इन तीनों वैल्यू का आपका सम आ गया 104। ओके, अब मुझे ये करना है माइनस करना है, मैं आपको माइनस करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे माइनस क्या करना है, 55 में से 44 को माइनस करना है, इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, एंटर आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ करना है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन आपका, ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करके कंट्रोल डी, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, इक्वल टू दिस वैल्यू, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है आपको एक ही सेल सेलेक्ट करना है, बस आपको शीट में सिलेक्शन करना आना चाहिए। या फिर दिस वैल्यू इनटू दिस वन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड किसको करना है, मुझे 20 को डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन शिफ्ट के पास मिलेगा आपको, ये स्लैश 20 आ जाएगा, यहाँ से इसको ड्रैग कर दो। यहाँ पे मैं क्या निकाल सकती हूँ, इसका टोटल निकाल सकती हूँ। ठीक है, समझ लो ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर्स ये हैं और उनके इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में इतने थे, साइंस में इतने थे, हिंदी में इतने थे। मुझे इन लोगों की परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सम करूँगी पहले, जैसे अभी हम लोगों ने किया था, सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इंग्लिश का क्या है, C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका हिंदी का F3। ठीक है, एंटर मारेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूँगी मैं नीचे तक। ठीक है, देन कंट्रोल प्लस D। ओके, शिफ्ट प्लस आपका आएगा डाउन एरो। ओके, अगर मुझे सबसे नीचे जाना है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, कंट्रोल एरो डाउन एरो। कंट्रोल है डाउन एरो करोगे तो ये आपकी जहाँ जहाँ वैल्यू वहाँ पे रुकेगा और फिर आपको सबसे नीचे पहुँचा देगा अगर कोई वैल्यू नहीं है तो। अगर कंट्रोल है राइट एरो यूज़ करोगे तो आप लास्ट वाले कॉलम में पहुँच जाओगे। ऊपर जाना है कंट्रोल अप एरो, फर्स्ट वाले रो में जाना है कंट्रोल राइट एरो। तो ये कंट्रोल का एरो यूज़ करके हम एक्सेल की किसी भी शीट में कहीं जा सकते हैं। अगर टेक्स्ट होगा तो वो वहाँ पे रुकेगा, अगर टेक्स्ट नहीं होगा तो वो डायरेक्ट आपको लास्ट वाले सेल में लेके चला जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट कमांड, शिफ्ट डाउन एरो बता दिया सिलेक्शन के लिए आपका। ठीक है, सिलेक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सेल सिलेक्शन। आपको जब एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं तब शिफ्ट एरो यूज़ करेंगे हम। ठीक है, और अगर मुझे क्या करना है, डाउन में जाना है लास्ट कॉलम में, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, CTRL प्लस राइट एरो। और अगर मुझे जाना है लास्ट रो में तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी CTRL प्लस, ठीक है, लास्ट रो में जाना है ना, डाउन एरो। ओके, अगर मुझे फर्स्ट कॉलम में आना है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, आपका CTRL प्लस अप एरो। ठीक है, ये 4 कीज़ एक साथ आपको कीबोर्ड के अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट रो में आना है तो CTRL प्लस, अगर लास्ट वाले कॉलम में हो तो आप यहाँ पे राइट एरो यूज़ करोगे, लेफ़्ट और एरो यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी यहीं पे हो तो फिर लेफ़्ट एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर। तो मैंने आपको सम बता दिया और मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बता दिया। अब मैं परसेंटेज निकाल रही थी, तो हम लोग बेसिक बचपन में परसेंटेज कैसे निकालें, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स।
कितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे नंबर के, 1 2 3 4, ये सारे मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी, दैन एंटर मारूँगी, मेरी परसेंटेज आ जाएगी। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे हम लोग, देन Ctrl+D, तो आपकी सबकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।